बात पेश करता हूं। कुछ लोग ये समझते हैं कि सहाबा से मोहब्बत करने के लिए अहले बैत से नफरत जरूरी है, और कुछ लोग ये समझते हैं कि अहले बैत से मोहब्बत करने के लिए सहाबा से नफरत जरूरी है। ये बिल्कुल बातिल ख्याल और इंतहाई गुमराह कुन फिक्र है। सहाबा और अहले बैत अलग अलग नहीं है। अहले बैत मेरे नबी के घर वाले हैं, और सहाबा किराम घर के बाहर वो नुजूम जो हुजूर के इर्द गिर्द तवाफ करते हैं, वो मेरे आका के असहाब हैं। दोनों को बांटने की लोगों ने कोशिश की, लेकिन कयामत के दिन लोग देखेंगे कि सहाबा और अहले बैत अलग नहीं थे, अलग तुम हो गए। ये असल में राफजियों की साजिश है कि उन्होंने सहाबा और अहले बैत को लड़ा लड़ा कर पेश किया, जबकि ये झूठ है। लोग अपनी तरह समझते हैं सहाबा को, लोग अपनी तरह समझते हैं अहलुल बैत को। वो आपस में लड़ने वाले लोग नहीं थे, वो बुग़्ज़ कीने रखने वाले लोग नहीं थे, वो हिर्स अदावत रखने वाले लोग नहीं थे, वो अदावत रखने वाले लोग नहीं थे। वो कौन लोग थे? आओ मैं दो बातें एक बात अर्ज कर दूं दो बुजुर्गों की। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, और मेरे मौला मुश्किल कुशा हैदर कर्रार फातह खैबर सैयदुल औलिया खातिम विलायत सैयदना अली मुर्तजा अली इब्न अबू तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। लोग कहते हैं कि सिद्दीक अकबर ऐसा, सिद्दीक अकबर, वो तो सिद्दीक अकबर नहीं कहते, वो बकर ऐसे, वो बकर, पता नहीं क्या क्या बातें लोग करते हैं। उसका वहां टाइम नहीं छेड़ूंगा तो तवील वक्त चाहिए, और अजान के साथ गुफ्तगू खत्म होनी ही है, इसलिए कि अजान के बाद तो मैं बढ़ा भी नहीं सकता। शायद मुंतजिमीन ने यही सोच करके अजान से पहले ही रखा होगा कि कितना भी कहेगा तो आखिर अजान पर खत्म तो करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ऐसी नियत इनकी नहीं है, मगर फिर भी मैं अपने वक्त पे खत्म करूंगा, थोड़ी तवज्जो फरमाएं। ये लोग समझते हैं कि अली वाला होने के लिए अबू बकर से लड़ना जरूरी है, और अबू बकर सिद्दीक वाला होने के लिए अली से लड़ना जरूरी है। झूठ है। जिसने सिद्दीक अकबर से लड़ाई की वो मौला अली का वफादार नहीं। जो मौला अली के नारे हैदरी से चिढ़ रहा है वो सिद्दीक अकबर का वफादार नहीं। आइए दोनों की मोहब्बतें और प्यार कितनी थी वो बताऊं आपको। जब सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर को कब्र में उतारने के लिए जो शख्स कब्र में उतरा है वो कोई और नहीं था, वो सारे सैयदों का बाबा सैयदुस सादात मौला अली की जात थी। आपसे पूछता हूं, जो जिससे नाराज होता है उसको कब्र में उतारता है? बल्कि आपको बताऊं, सिद्दीक अकबर की यह वसीयत कि मेरा जनाजा रसूलुल्लाह के दरवाजे के पास रख देना और कहना हुजूर गुलाम को इजाजत दे दे अंदर दफन होने की। तो पता है लोग ये तो बोलते हैं कि दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुल गया। अरे अर्जी किसने लगाई उसका नाम भी तो याद रखो। सिद्दीक अकबर के जनाजे को दरवाजे पे रखकर जो हुजूर से अर्जी लगा रहा था, या रसूल अल्लाह, ये आपका यारे गार यारे मजार भी बनना चाहता है, इजाजत हो तो हम उसको दफन कर दे। वो कोई और नहीं था, वो फातह खैबर मेरा मौला अली के मुर्तजा की जात थी, जो रसूलुल्लाह के हुजरे में अबू बकर सिद्दीक के लिए जगह मांग रहा था। अगर नाराजगियां होती तो मौला अली बोलो मांगते उनके लिए जगह। सिद्दीक अकबर को जगह देने वाले रसूलुल्लाह हैं, लेकिन वो जगह मांगने वाले और वसीयत पर अमल करने वाले मौला अली। कितना इनकार करोगे, कहां तक इनकार करोगे? मैं कहता हूं रवाफिस तो कर सकते हैं दीदा दिलेरी, लेकिन जिसके दिल में अदना सा इश्क रसूल है वो जुरत नहीं कर सकता। जो गौ से पाक और गरीब नवाज के दामन से वाबस्ता है वो जुरत नहीं कर सकता। और फिर कुछ लोग अबू बकर जहन्नम में जाएंगे, क्या जुरत लाए हो? आपसे पूछता हूं, आप बात बड़ी करने लगा हूं, आप मुझे बताएं, मरने के पहले तू वसीयत करता है कि मुझे मेरे पीर के कदमों में दफन करना। मुझे नहीं मालूम तेरा पीर कितना सच्चा और कितना झूठा है। क्यों पीर के कदमों में दफन हो रहा है?
क्यों दफन हो रहे? कुछ लोग मां के वफादार कहते हैं मुझे मां के कदमों में दफन करना, क्योंकि मां के कदमों में जन्नत है, पीर के कदमों में। और तेरे पीर के कदमों में तू दफन हो तो तू जन्नती, और सारे पीरों की आबरू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों में जो दफन हो वो जहन्नमी ही रहा। किसकी अजमत पर हर्फ उठा रहे हो? अपने ईमान का तोता उड़ जाएगा, गौर करो। अरे हमारा तो यकीन ये है जो जब जन्नत में जाएगा जाएगा, लेकिन अबू बकर उमर तो अभी भी जन्नत में सो रहे हैं, इसलिए कि अरे जन्नत तो जन्नत है। मुस्तफा जान रहमत के गुंबदे खजरा की शान ये है, उनके शहर के जर्रे जर्रे में करोड़ों जन्नतें बसी हुई है। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान है। हमारा अकीदा है शहर गुलशन कौन देखे, दश्ते तैबा छोड़कर सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़कर। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। नबी के कदमों में कब्र है और उसमें कौन उतार रहा है? मौला अली। मौला अली सबूत के लिए मैं हाजिर हूं, अगर आपको हवाला चाहिए तो हमारे मोबाइल मौजूद है, इंशाअल्लाह उनके पास में स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आपको हवाला मिल जाएगा। सिद्दीक तुम्हारा नसीब भी क्या नसीब है, नबी के कदमों में दफन होना है। और कब्र में उतारने वाला कौन है? सारे सैयदों का बाबा, सारे इमामों का बाबा सैयदना मौला अली। अब सुनना जरा, सिद्दीक को कब्र में उतारते वक्त की शान क्या है। जैसे सिद्दीक अकबर को कब्र में मौला अली ने उतारा, मौला अली ने, यानी अबू बकर सिद्दीक वो हैं जिनके कब्र में जाने से पहले उनकी कब्र में कौन जा रहा है, किसके कदम पड़ रहे हैं? मौला मुश्किल कुशा के। मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम ने सिद्दीक अकबर को उतारा और नारा लगाया। लोग मुकर्रिरों पे नारा लगाते हैं, मेरा मौला फातह खैबर जिसके नारे की शान ये है, कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। मौला मुश्किल कुशा ने नारा लगाया। जब अली ये मुर्तजा ने नारा लगाया तो सहाबा ने कहा अली क्या हो गया? अब तवज्जो करे, बात खत्म हो रही। अली क्या हो गया, आप नारा लगा रहे? भाइयों जलसों में नारे लगे, जंगों में नारे लगे, कब्र में उतारते वक्त जो नारा लग रहा है वो सिद्दीक अकबर की कब्र है। और नारा लगाने वाला कौन है? मेरा मौला मौला अली है। लोगों ने पूछा अली नारा लगा रहे हो? मौला अली कहते हैं जो मेरी आंखों ने देखा वो तुमने नहीं देखा। तो कहा अली क्या देखा? कहा मैंने ये देखा कि कब्र में हुजूर आ गए हैं और हुजूर हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह अबू बकर के तुफैल में, अबू बकर के तुफैल में, अबू बकर के तुफैल में मेरी उम्मत के बूढ़ों की बख्शिश फरमा दे। जिसके तुफैल में सैयदुल अंबिया दुआ फरमा रहे। हालांकि हुजूर मोहताज नहीं है, लेकिन असल बात यह होती है छोटों की इज्जत को बढ़ाने के लिए और बताने के लिए बड़े यूं हौसला अफजाई और करम फरमाई किया करते हैं। अब आप मुझे बताओ, सिद्दीक अकबर के तुफैल में मौला अली कहते हैं, और ये रिवायत कौन बयान कर रहा है? सिर्फ अकेले मौला अली, क्योंकि देखा अकेले मौला अली ने, मेरे मौला ने देखा। और हमें तो अपनी माओ का बेटा होने पे जितना यकीन है, अली की बातों पर उससे ज्यादा यकीन है। इसलिए कि हम मौरूसी मौलाई लोग हैं, हम अली को भी मानते हैं और अली की भी मानते हैं। अल्लाह अकबर। तो मौला मुश्किल कुशा ने कहा हुजूर आ गए हैं कब्र में हुजूर। अब बताओ, अबू बकर बाद में आ रहे हैं, उनकी कब्र में पहले नबी भी आ रहे हैं और अली भी आ रहे हैं। जिस कब्र में नबी भी आ जाए और अली भी आ जाए, फिर उस कब्र में कोई कैसे दम मार सकता है? और कहा हुजूर ने दुआ की, अल्लाह अकबर। ये है सैयदना सिद्दीक अकबर का मकाम। और मौला अली ने यूं बयान फरमाया। इसलिए मेरी गुजारिश है, नए अकीदे पर जाने की बजाय अपने बुजुर्गों के अकीदे पे कायम रहे।